नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल AR टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो बेसिक लगभग आप लोगों ने पूरा कर लिया है। लगभग 20 से 22 क्लासें लगभग है पूरी अपने पास बेसिक की, जिसमें से बैटरी सेल बेसिक के बारे में जितना भी था आपने लगभग पूरा किया है। आप रेगुलर क्लासेस देखें, नंबर 1 से क्लासेस देखना स्टार्ट करें और अपने नोट्स को बनाते चलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये बेसिक जो होता है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब बेसिक के अंदर अपने आगे पढ़ रहे हैं, बेसिक अभी खत्म नहीं हुआ, बेसिक के अंदर आगे पढ़ रहे हैं अपने। थोड़ा सा अलग पार्ट होगा लेकिन बेसिक के अंदर ही आता है। अब थ्योरम्स की बात करते हैं। तो थ्योरम जो होते हैं डायरेक्ट कई भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्या न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो न्यूमेरिकल भी हल करना सीखेंगे। तो आज की जो पहली थ्योरम है वो है सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण प्रमेय बोलते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो कहाँ लागू होती है, कौन से परिपथ में लागू होती है और इसके लिए क्या शर्तें हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम को जानते हैं कि ये किस प्रकार के सर्किट में लागू होती है और किस तरह इसको लागू करेंगे और किस प्रकार से न्यूमेरिकल को हल करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो स्टार्ट करते हैं अपने सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर। तो इसके अंदर जो बातें जाननी है आपको कि नंबर 1 बात क्या जाननी है आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर कि क्या होगा, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होगा, पहली बात कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ लागू होती है, ठीक है। कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा कि यह रेखीय व द्विदिशीय मतलब लीनियर और बाइलेटरल परिपथ में लागू होती है, परिपथ में लागू होगी, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि सुपरपोजिशन लागू किसमें होगी, रेखीय और द्विदिशीय परिपथ में लागू होती है। रेखीय और द्विदिशीय परिपथ में लागू होती है, मतलब द्विदिशीय रेखीय मतलब लीनियर और बाइलेटरल परिपथ में लागू होती है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए परिपथ क्या होना चाहिए, रेखीय होना चाहिए। रेखीय मतलब V और I के बीच में जो ग्राफ है वो रेखीय होना चाहिए। ये मैंने रेखीय और द्विदिशीय परिपथ बेसिक के अंदर बता दिया था कि रेखीय और द्विदिशीय परिपथ क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखें, रेखीय परिपथ के अंदर आप वीडियो देख सकते हैं और द्विदिशीय स्पेशल परिभाषाओं के लिए अलग वीडियो बनाई थी मैंने, इसमें रेखीय, द्विदिशीय, एक्टिव, पैसिव, ठीक है, उन सब के बारे में बताया। तो आप वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो स्टार्टिंग से वीडियो देखते रहें, ठीक है। तो ये कहाँ लागू होगी, रेखीय और द्विदिशीय परिपथ में लागू होती है। ये ध्यान रखें आपको, रेखीय और द्विदिशीय परिपथ में डायरेक्ट क्वेश्चन बना था सुपरपोजिशन थ्योरम लागू होती है। DMRC के अंदर और UPPCL के अंदर भी बनते हैं। तो रेखीय और द्विदिशीय परिपथ ध्यान रखिए, रेखीय और द्विदिशीय परिपथ में लीनियर और बाइलेटरल परिपथ में लागू होती है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखें 2 नंबर पॉइंट क्या ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है। यह जो थ्योरम है ये AC व DC दोनों में लागू होती है, दोनों पर क्या होती है, लागू होती है। चाहे परिपथ AC हो चाहे DC हो, दोनों पर लागू होगी, ठीक है, दोनों पर लागू होगी। तो परिपथ चाहे AC हो चाहे DC हो, दोनों पर काम करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने को कि सुपरपोजिशन AC और DC दोनों पर काम करती है। दूसरी बात ये होगी। अब तीसरी बात आपको क्या जाननी है, ठीक है। अब AC DC मतलब जिस पर ओम का नियम काम करता है वहां पर क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम भी लागू होती है, क्योंकि ओम का नियम AC DC दोनों पर काम करता है। AC के लिए परिपथ रेखीय और द्विदिशीय होना चाहिए, तो AC और DC दोनों पर काम करता है। तो ओम का नियम जहां काम करे वहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम भी अपने लगा सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए कि परिपथ में कम से कम दो स्रोत, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स होने आवश्यक है, ठीक है। अब ध्यान रखें, सुपरपोजिशन उस परिपथ में लागू हो सकती है जहां कम से कम कितने होने चाहिए, 2 स्रोत होने, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो परिपथ में कम से कम कितने सोर्स होने चाहिए, 2 वोल्टेज सोर्स या 2 करंट सोर्स, एक नहीं होंगे, कम से कम 2 स्रोत होने चाहिए, चाहे वोल्टेज सोर्स, चाहे एक वोल्टेज सोर्स हो चाहे एक करंट सोर्स हो। लेकिन क्या होना चाहिए, कम से कम 2 स्रोत होने चाहिए, तब यह परिपथ में लागू होती है। तो ध्यान रखना है, सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ लागू होती है, कौन से परिपथ में लागू होती है, इसमें कम से कम 2 स्रोत हो, चाहे वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, चाहे एक वोल्टेज हो चाहे एक करंट हो,
ठीक है, तो दोनों वोल्टेज हो तो दोनों करंट हो, ठीक है, ध्यान रखें। तो कम से कम कितने स्रोत होने चाहिए, कम से कम 2 स्रोत होने चाहिए, आपको मेन बात ध्यान रखनी है। सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ लागू होती है, रेखीय और द्विदिशीय परिपथ में लागू होती है, एसी और डीसी दोनों में लागू होती है। परिपथ में कम से कम 2 स्रोत होने चाहिए, तब इस सुपरपोजिशन थ्योरम का अपने उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे अपने, ये ध्यान रखें, 4 नंबर बात ध्यान रखें, ठीक है। अब ये सुपरपोजिशन थ्योरम कहती क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम ये तो उसके शर्त है कि ये शर्त पूरी होनी चाहिए तब सुपरपोजिशन लागू कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब सुपरपोजिशन थ्योरम कहती क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि किसी भी शाखा में, किसी शाखा में धारा, किसी शाखा में आपको धारा निकालनी है, किसी शाखा में आपको धारा निकालनी है, तो किसी शाखा में धारा सभी वोल्टेज सोर्स, सभी के परिपथ में जुड़े हुए स्रोत के कारण प्रवाहित धारा का बीजगणितीय योग होगा। अब कहने का मतलब है कि किसी शाखा में आपको, किसी प्रतिरोध में आपको धारा निकालनी है, तो उस परिपथ में जितने भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, जितने भी सोर्स जुड़े हो, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, तो उन सभी के कारण उस परिपथ में, उस प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हुई है, उन सब का बीजगणितीय योग होगा। कहने का मतलब क्या है कि अपन ने क्या जोड़ दिया, एक बैटरी जोड़ दी, E1 की बैटरी, ठीक है, यहाँ प्रतिरोध जोड़ दिया, ठीक है, और ये प्रतिरोध जोड़ दिया, यहाँ पर एक करंट सोर्स जोड़ लिया, ठीक है, 5 एम्पीयर का। तो अगर इस 3 ओम में, ये 2 ओम मान लो, ये 4 ओम मान लो, तो इस 3 ओम में धारा निकालनी है, इस 3 ओम में धारा निकालनी, तो इस बैटरी के कारण इसमें धारा कितनी प्रवाहित हुई है और इस करंट सोर्स के कारण इसमें धारा कितनी प्रवाहित हुई है, इन दोनों का ही अपने योग करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बैटरी से धारा निकाली, उसमें बता दी इसमें 3 एम्पीयर जा रही है, 4 एम्पीयर जा रही है, ऐसा भी नहीं कर सकते खाली एम्पीयर सोर्स के कारण ही बता दे धारा कितनी जा रही है। इन दोनों के कारण इस शाखा में कितनी धारा जा रही है, उन सब का क्या होगा, बीजगणितीय योग। तो पता लग गया अपने पास कि प्रत्येक जितने भी सोर्स जुड़े होंगे सबको बारी बारी से रखेंगे अपने, पहले बैटरी का यूज करेंगे, देखेंगे इस 3 ओम में धारा कितनी जा रही है, इस बैटरी को हटाएंगे, फिर करंट सोर्स को रखेंगे, फिर देखेंगे इसमें धारा कितनी जा रही है, दोनों के कारण धारा पता लग जाएगी और दोनों का अपने क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे और फिर बताएंगे इस प्रतिरोध में कुल धारा कितनी जा रही है। तो किसी शाखा में धारा उस परिपथ में जुड़े हुए स्रोत के कारण प्रवाहित धारा की बीजगणितीय योग के बराबर होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता लगेगा क्या होना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करनी है 5 नंबर पॉइंट, ठीक है। अब एक बार में परिपथ में एक ही स्रोत होना चाहिए, ठीक है, कि एक बार में परिपथ में क्या होना चाहिए, एक ही स्रोत का उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि एक करंट सोर्स पड़ा है, एक वोल्टेज सोर्स पड़ा है, दोनों को एक साथ यूज कर ले, ठीक है। तो क्या करना आपको, एक बार में केवल एक स्रोत का उपयोग कर शाखा में धारा निकाली जाती है, ठीक है। अगर सर्किट में 2 सोर्स दे रखे हैं, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स दे रखा है, तो एक बार में एक स्रोत का यूज करेंगे। एक बार अगर पहले फर्स्ट केस के अंदर अगर आपने बैटरी का यूज किया तो करंट सोर्स को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरी केस के अंदर आपने करंट सोर्स को यूज किया तो वोल्टेज सोर्स को या बैटरी को आपको परिपथ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार में एक स्रोत का ही उपयोग करना है शाखा में धारा निकालने के लिए, दोनों का एक साथ उपयोग अपने नहीं कर सकते। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि किसी शाखा में धारा निकालनी है तो उस परिपथ में जुड़े हुए सोर्स से उस शाखा में जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग होता है, ठीक है। ये ध्यान रखें। कहाँ लागू होती है, रेखीय द्विदिशीय परिपथ में लागू होती है, एसी डीसी दोनों में लागू होती है। परिपथ में कम से कम कितने 2 स्रोत होने आवश्यक है, एक पर नहीं लागू होती, कम से कम 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होंगे। क्या कहती है स्टेटमेंट, क्या कहता है, किसी शाखा में धारा परिपथ में जुड़े हुए स्रोत के कारण प्रवाहित धारा बीजगणितीय योग में, किसी शाखा में बोल रही है, किसी परिपथ में नहीं, किसी शाखा में, किसी एक शाखा में आपको धारा निकालनी है तो उस परिपथ में जितने भी सोर्स जुड़े हुए हैं
उन सब के कारण उस शाखा में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उन सब का बीजगणितीय योग होगा। ठीक है, और कैसे यूज करेंगे अपने, एक बार में केवल एक ही स्रोत का उपयोग करेंगे शाखा में धारा को निकालने के लिए, और दूसरा है उसको हटा दीजिए। अब क्या करेंगे हटाने के लिए, ध्यान रखें 6 नंबर पॉइंट, वोल्टेज सोर्स को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को शॉर्ट करना पड़ेगा। वोल्टेज सोर्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा, और करंट सोर्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन करना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, एक बार में एक का यूज करेंगे तो वोल्टेज सोर्स को हटाना है, करंट सोर्स को रखना है, तो वोल्टेज सोर्स को हटाना है तो उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, करंट सोर्स को हटाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि करंट सोर्स को किया जाता है ओपन, वोल्टेज सोर्स को किया जाता है शॉर्ट। ठीक है, इसे लघु परिपथ किया जाएगा, इसे खुला परिपथ किया जाएगा। तो वोल्टेज स्रोत को हटाने के लिए शॉर्ट किया जाता है, करंट सोर्स को हटाने के लिए क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है सुपरपोजिशन थ्योरम के कारण। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाते हैं। ठीक है, और ये भी डायरेक्ट पूछता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम किस परिपथ में लागू होती है, तो जिसमें कम से कम 2 स्रोत हो। ठीक है, एसी-डीसी दोनों में लागू होती है, रेखीय और द्विदिशीय परिपथ में लागू होती है, ये आपको ध्यान रखना। सुपरपोजिशन के बारे में ये पॉइंट आपको ध्यान रखने जो बेसिकली पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनता है आईटीआई लेवल पर। ठीक है, अगर कुछ ज्यादा पूछे तो अपने समझते हैं कि किस प्रकार से अपने न्यूमेरिकल को हल करेंगे। ठीक है, आप नोड विधि को ध्यान रखें, वहां से हर क्वेश्चन का हल मिल सकता है, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम से आप कैसे हल कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये आपको पता लग गया सुपरपोजिशन थ्योरम किन परिपथ में लागू होती है, क्या कहती है सुपरपोजिशन थ्योरम, इस बात का आप ध्यान रखें। अब स्टार्ट करते हैं अपने सुपरपोजिशन थ्योरम को कि किस तरह से अपने इसको बनाएंगे। ठीक है, तो अपने न्यूमेरिकल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम किस तरह से लागू की जाती है। स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो एक मैं सर्किट बनाता हूं, ये 12 वोल्ट की बैटरी प्लस माइनस, ये 4 ओम का प्रतिरोध, ये 3 ओम का प्रतिरोध, और ये करंट सोर्स बना दिया मैंने, ये 6 एम्पीयर करंट सोर्स, और ये 3 ओम का प्रतिरोध, ये मान लो आप 2 ओम का प्रतिरोध, 6 मान लो 6। तो आपको इस 3 ओम में धारा निकालनी है। ये बोला है कि सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग कर इस 3 ओम में धारा का मान बताओ। ठीक है, तो आप अपने तरीके से कोई भी निकाल सकते हो, लेकिन अपने सुपरपोजिशन को समझना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम अपने कैसे लागू करेंगे। अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कह रही थी कि परिपथ में क्या है, रेखीय और द्विदिशीय अवयव होना चाहिए। तो ये देखो प्रतिरोध जुड़ रखे हैं। ठीक है, प्रतिरोध रेखीय भी होता है और द्विदिशीय भी होता है, तो ये लागू शर्त होगी। एसी और डीसी दोनों पर लागू होंगी, डीसी है तो उस पर लागू होगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और कम से कम कितने 2 स्रोत होने चाहिए। तो इसमें देखो एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स, 6 एम्पीयर का करंट सोर्स है और 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वोल्टेज सोर्स भी और करंट सोर्स है, 2 सोर्स है, दोनों वोल्टेज भी हो सकते हैं, दोनों करंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये बता रही है इस 3 ओम में धारा निकालनी है। इस 3 ओम में धारा निकालनी तो कैसे निकालेंगे, एक बार अपने बैटरी का यूज करेंगे और इस करंट सोर्स को हटा देंगे, और दूसरी बार अपने करंट सोर्स का यूज करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे। वोल्टेज सोर्स को हटाने के लिए अपना किया जाता है शॉर्ट, और करंट सोर्स को हटाने के लिए किया जाता है ओपन। तो पहले अपने बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट में अपने क्या यूज करना है। केस फर्स्ट क्या कहता है कि 12 वोल्ट की बैटरी का उपयोग करें, 12 वोल्ट की बैटरी का उपयोग कर। पहले अपने क्या कर रहे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी का यूज कर रहे हैं, तो 12 वोल्ट की बैटरी को परिपथ में रखेंगे। तो अपने 6 एम्पीयर का सोर्स था करंट सोर्स, इसको क्या करेंगे, परिपथ से हटाएंगे। तो अपने क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो केस फर्स्ट में अपने क्या कर रहे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी, तो 12 वोल्ट की बैटरी अपने लगा रहे हैं। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 ओम का प्रतिरोध है, ये 3 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, और ये 6 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, अब देखो यहाँ करंट सोर्स था, करंट सोर्स को क्या कर दिया, यहाँ ओपन कर, तो मैंने क्या कर दिया, करंट सोर्स को क्या कर दिया, ओपन। क्योंकि करंट सोर्स क्या होता है, ओपन होता है, तो करंट सोर्स को क्या कर दिया, मैंने ओपन कर दिया, तो यहाँ से ये खुला हो गया। ठीक है, अब 12 वोल्ट के कारण इस 3 ओम में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो हमने देखना। अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो ओपन हो गया, यहाँ से तो ये ओपन हो गया, इस 6 ओम में धारा जाएगी नहीं। अगर बैटरी से धारा निकली है तो इसी सर्किट में फ्लो होगी, क्योंकि 6 ओम में धारा नहीं जाएगी, क्योंकि 6 ओम के लिए यहाँ से ये सर्किट ओपन है, इसमें धारा प्रवाहित जाएंगे नहीं, तो इसमें अपने धारा निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, तो आपको ये 3 ओम में धारा निकालनी है। अब देखो इस परिपथ में आप लूप देखो, घुमा लो लूप। ठीक है, अब देखो टोटल वोल्टेज ये है, टोटल प्रतिरोध अपने पास ये है। इस बैटरी की सिर्फ वोल्टेज टोटल प्रतिरोध देखो क्या होगा,
ये प्रतिरोध जोड़ेंगे नहीं क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसी परिपथ को प्रतिरोध को जोड़ते हैं जिसमें धारा प्रवाहित होती है। तो 4 और 6 कितने हो गए? 7 हो गए। 4 और 2 6 2 7 हो गए। और यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी, तो अपने धारा निकालने की सर्किट में 12/7 ये एम्पियर में आ गई। अगर आपको दूसरा तरीका सीखना है तो आप इसमें लूप भी घुमा सकते हो। लूप के लिए क्या करेंगे अपने, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे -12 वोल्ट इसमें माने आई धारा जा रही है, ठीक है, प्लस 4i, यहाँ से देखो, यहाँ से अपने घूमे, यहाँ से प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस 3i बराबर क्या होता है 0। घूम के वापस यहीं आ गए। अब 12 उधर जाएंगे, 4 और ये 7i हो गया, आई निकालना है तो 12/7 है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि इसी परिपथ जितने सोर्स वोल्टेज है ऊपर रख दो, इतना प्रतिरोध है वो नीचे रख दो, तो 12/7। इसके अंदर फ्लो नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ से ओपन हो गया। तो देखो ये जो आई एम्पियर है इसी में डायरेक्ट करंट गई है, तो इस 3 ओम के कारण कितनी आई धारा इसके अंदर, ठीक है, 3 ओम के कारण, इस 12 वोल्ट के कारण 3 ओम में धारा कितनी आई है अपने पास, आई माना I1 जो अपने यहाँ पर I1 मान ले इसको, 12/7 एम्पियर। पहला अपन देख ली कि वोल्टेज सोर्स के कारण क्या आई 12/7 एम्पियर फ्लो। अब बात करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में अपने क्या कर रहे हैं, केस नंबर 2 में अपने करंट सोर्स को रख रहे हैं, वोल्टेज सोर्स को हटा रहे हैं। केस नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, करंट सोर्स को रखेंगे, वोल्टेज सोर्स को हटाएंगे। तो वोल्टेज सोर्स को हटाना है तो वोल्टेज सोर्स यहाँ था, तो वोल्टेज सोर्स क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया। यहाँ इस पर प्रतिरोध को हमें कुछ नहीं करना, प्रतिरोध वैसा का वैसा पड़ा है, ये 3 ओम का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अपने पास है 6 ओम का प्रतिरोध और यहाँ अपने पास है करंट सोर्स, ये अपने पास करंट 6 एम्पियर करंट सोर्स है और ये 6 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे अपने वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज सोर्स को कर दिया अपने शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट परिपथ में धारा जाएगी, देखो 6 एम्पियर धारा आ रही है, यहाँ से कितनी आ रही है, 6 एम्पियर धारा आ रही है, ये बता रहा है, ठीक है। अब अपने धारा डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, यहाँ गई अपने पास माना I1 I2 और यहाँ गई अपने पास I1, ठीक है। अपने को तीनों में ध्यान नहीं, तो I2 निकालना है, तो टोटल करंट आपके पास कितनी थी, I2 निकालना आपको, I2 अपने निकालना है। टोटल करंट अपने पास 6 एम्पियर थी, टोटल करंट आपके पास कितनी 6 एम्पियर थी, यहाँ 6 एम्पियर आ रही थी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी क्योंकि यहाँ से अब शॉर्ट है, ये परिपथ पूरा है। टोटल करंट 6 एम्पियर, इसमें धारा निकालने का अपोजिट रेजिस्टेंस कितना होता है 4, टोटल कितना होता है 4 और 2 कितने हो गए, 4 और 3 7, तो 7, ठीक है। अब 6 चौक 24, 24/7 एम्पियर, तो ये 24/7 एम्पियर। तो करंट सोर्स के कारण कितने करंट आ गई 24/7 एम्पियर, 24/7 एम्पियर। I2 का जो मान है वो कितना आया 24/7। अब बैटरी के कारण गई 12/7 और करंट सोर्स के कारण गई तीनों में 24/7। टोटल करंट कर लेंगे क्योंकि ये करंट यहाँ से आ रही है और ये करंट यहाँ से आ रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब मैंने एक वीडियो बताया था आपको, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होती है सेम होती है, एक तरफ इससे, एक तरफ यहाँ से करंट आ रही है इस तरफ से, एक तरफ इस तरफ से करंट आ रही है, तो करंट आपको निकालने नीचे दिशा में, दोनों करंट का क्या करते हैं अपने योग करते हैं। तो 12/7 प्लस 24/7, तो देखते हैं कि टोटल करंट कितनी आएगी। टोटल करंट के लिए क्या करेंगे I1 प्लस में I2, क्योंकि दोनों सोर्स के कारण निकालनी है, ये वोल्टेज सोर्स के कारण थी और ये करंट सोर्स के कारण थी। तो 12/7 प्लस 24/7, तो ये लघुत्तम कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ 12 प्लस में 24, तो कितना आएगा 6 और 3 36/7 एम्पियर टोटल करंट है। तो इस 3 ओम में धारा कितनी जाएगी 36/7 एम्पियर। दाग दे देना, पॉइंट निकाल सकते। तो पता लग गया हमें वो क्या करना है, एक बार वोल्टेज सोर्स का यूज करना है, करंट सोर्स को ओपन कर देना है, फिर करंट सोर्स को यूज करना है, वोल्टेज सोर्स को क्या करना है शॉर्ट करना है। ध्यान रखें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन करते हैं। तो आप अपने बुक्स के अंदर से उठा के कोई भी न्यूमेरिकल ले लो, सुपरपोजिशन थ्योरम से हल कर सकते हो। अगर 2 या 3 कितने जुड़े हो तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। एक बार में एक ही सोर्स का यूज करना है, ये ध्यान रखना आपको। अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स का उपयोग करो, करंट सोर्स को ओपन कर दो, फिर करंट सोर्स का उपयोग करो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो। ध्यान रखें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया जाता है और करंट सोर्स को क्या किया जाता है ओपन किया जाता है। और किसी भी शाखा में धारा निकालनी है तो ध्यान रखें इस दिशा में निकाली थी अपनों ने और ये अपने इस दिशा में निकाली, धारा निकाली दोनों का नहीं तो दोनों का योग कर दिया। ध्यान रखें बीजगणित योग करना है, प्लस और माइनस का खास ध्यान रखना है, आप किसी भी तरीके से नहीं। केस फर्स्ट में 12 वोल्ट का यूज किया, केस सेकंड में इन्होंने क्या किया 6 एम्पियर का यूज किया, 6 एम्पियर का उपयोग किया, ठीक है। ये ध्यान रखें। तो इस तरीके से अपने सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करते हैं। आप इसी क्वेश्चन को किस तरह से हल कर सकते हो, नोड विधि से भी हल कर सकते हो। धारा का मान वही का वही आएगा कितना 36/7 एम्पियर, ठीक है।
तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। देखो, अपने लगातार वीडियो दे रहे हैं आपको कि आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और लगातार इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें। जब भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की सुपरपोजिशन थ्योरम, कल अपने पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम के बारे में पूरी डिटेल से। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।